मूल रूप से पहली बार बसपा में ही आया था, तो मुझे कोई भी पार्टी रास नहीं आई। लौट के एसी से बाहर नहीं निकली अभी तक, क्या इस बार वो चुनावी मैदान में आई हैं, क्या वोट डालेंगे? वो सड़क पर हैं और उनके लिए आज तक इतना देखा नहीं है जो अब की बात देखने को मिला है। जो महंगाई, जो 400 रुपये सिलेंडर को लेके ये लोग उधम मचाते थे, जो आज 1200 रुपये सिलेंडर बिके आया, गरीब की पहुंच से बाहर हो गया है। बात कर रहे हैं लोकसभा 2024 के चुनाव में। आज हम मुरैना में हैं और मुरैना में बड़ा ही मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ रमेश गर्ग हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी किसी बेशबरक को इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार बनाया गया है। वहीं बात करें तो अन्य कांग्रेस बीजेपी से दो प्रत्याशी हैं जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं। आज हम तमाम जनता जनार्दन, तमाम नेताओं से बात करेंगे कि इस चुनाव में जो 2024 के में एक बड़ा भूमिका देखने के लिए मिल रहा है। उठापटक की राजनीति चल रही है, कहीं कांग्रेस से कोई बीजेपी में, कभी बीजेपी से कांग्रेस में, चारों तरफ भागम भाग का माहौल है। इस माहौल में किसके पक्ष में जाने वाला है यह चुनाव, तो मुरैना में है और आज अंतिम समय चल रहा है। 5 तारीख है, प्रचार का भी आज अंतिम समय है। 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएंगे। लोगों से अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये हुजूम कहाँ पर समापन होने वाला है, तो बात कर रहे हैं हम। आज हमारे साथ जुड़े हैं राम प्रकाश राजौरिया जी, वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी में पहले भी रह चुके हैं, बीच में पार्टी छोड़ भी चुके हैं और फिर से ही अपने घर में घर वापसी कर चुके हैं। तो बात कर रहे हैं राजौरिया जी, आपका स्वागत। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, लगातार उठापटक की राजनीति में आप भी इधर उधर गए और आपको फिर अपने घर में लौट के वापस आए, आखिर आपको कांग्रेस ने सम्मान क्यों नहीं दिया? मिनक तृष्णा के चलते, जैसे हिरण भगता है ना, दूर पानी है, पानी नहीं मिलता। मैं किन्हीं कारणों से अपने समाज का मतलब मानव मात्र की सेवा के उद्देश्य से कांग्रेस में गया, लेकिन वहां पर मुझे लगा कांग्रेस बीजेपी का एक सही हाल है, एक सही सिद्धांत है दोनों का। तो फिर मैं लौट के, मेरा मन नहीं लगा, मैं अपनी पार्टी में आ गया। आपने सभी पार्टियां देख ली धीरे धीरे, क्या कुछ कहीं सम्मान का, क्या ऐसा आपको सम्मान जो चाहिए वो आपको नहीं मिला वहां? देखो, मैं मूल रूप से पहली बार बसपा में ही आया था, तो मुझे कोई भी पार्टी रास नहीं आई। लौट के बसपा ही आना पड़ा, क्योंकि मेरे सब साथी, मेरे खासकर बेस वोट जो एससी वर्ग से आता है, उसके द्वारा दिए जाने वाला मान सम्मान और शहर का बेस वर्ग और संघर्ष में जो ताकत बसपा के साथ रह के मिल सकती है, वो संघर्ष में इनमें नहीं मिलती। इनमें सिर्फ दलालियां होती हैं। आप ब्राह्मण वर्ग से आते हो, इस बार ब्राह्मण वर्ग का कोई प्रत्याशी नहीं है। ब्राह्मण वर्ग किस ओर करवट ले रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, स्पष्ट रूप से ब्राह्मण वर्ग 50% से प्लस, मतलब 50% से जो पेटी में जाएगा उससे 50% से अधिक अभी बसपा के साथ है, और 1-2 दिन में हो सकता है वो 60 और 70% हो जाए। बसपा के लिए ब्राह्मण बहुत ताकत में वोट करने वाला है। लगातार आप क्षेत्र में देख रहे हैं भागम भाग की राजनीति मची हुई है, क्या कहेंगे इस राजनीति जो उठापटक की नीति है, लगातार लोग इधर उधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आखिर क्या हो सकता है इसका? बहुत, भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग ही स्तर कर दिया राजनीति का, कि जो झुकेगा नहीं उसको तोड़ देते हैं वो। पर ना तो हम झुकना जानते हैं और ना ये तोड़ सकते हैं हमको। बाकी जितने भी अच्छे कार्यकर्ता हैं अन्य पार्टियों के भी, जरा सी बात पे उनके ऊपर प्रेशर डालना, उनको अपनी तरफ लेना, वो कांग्रेस मुक्त भारत का विजन लेके चल रहे हैं और ये भूल गए कांग्रेस मुक्त भारत करते करते स्वयं कांग्रेस युक्त हो गए। इस समय उसके अंदर खुद भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस युक्त भाजपा बन चुकी है। अब बात कर रहे हैं हम, तमाम जो पार्टियों का नारा चल रहा है अब की बार 400 पार, 400 पार। तमाम लोग कहते हैं कि 400 पार सीट जाएंगी या फिर 400 पार कोई महंगाई जाने वाली है। अब साहब, सीट का तो मुझे नहीं लग रहा कि जो आज पूरे देश में माहौल है, सीट तो इनकी 250 हो जाए तो हम तो ये मान लेंगे 400 के पार चली गई। इनकी सीट 200 से 225, 200 के फेर में रहने वाली है, और 400 पार के वो 600 पार महंगाई को पहुंचा दें, उनको महंगाई के तो मास्टर हैं। लूट मची हुई है, अडानी के पोर्ट से 30,000 करोड़ का जो ड्रग पकड़ा गया था उसका आज तक पता नहीं है, और किसी मुख्यमंत्री के स्तर के घर में अगर 30-35 लाख रुपए मिल जाते हैं उसके ऊपर को जेल भेज दिया जाता है। ये हालात हैं भाजपा के। आप शहर मुरैना में रहते हो, मुरैना की अभी बात करें तो अभी 1 से 1.5 महीने के अंदर
कम से कम 4 से 5 लूट हो गई है, वो भी हथियारों की दम पे। इसको क्या मानते हैं, प्रशासन की कमी, सरकार की कमी, या फिर बेरोजगारी का, क्या कहेंगे? आने वाले चुनाव को मद्देनजर रख के भाजपा ने ये अपना सब किया है कि लोग दबाव में आके हमारी तरफ आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे तो इनको लूटेंगे, फिर लूट बरामद कराएंगे। वो सब इनका नाटक है, ये सब उनकी प्लान है। वो इसका जवाब सबसे अच्छा तो वही दे सकते हैं जो ये करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बसपा से? इस बार रमेश गर्ग चुनावी मैदान में निश्चित है। जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, कोई हरा नहीं सकता। मैं अभी पूरे लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर चुका हूं। कोई भी विधानसभा हमको ऐसी नहीं लग रही जो हमारी तीसरे नंबर पे जा रही हो। या तुम पहले नंबर पे या लगे हुए सेकंड पे। फाइट हमसे हो, किसी से भी हो, जीतेंगे, जीतेंगे और फिर जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे तमाम समाज बंधुओं के लिए, तमाम जनता जनार्दन के लिए, इस 2024 के चुनाव में क्या संदेश रहेगा आपका? देखो, मुरैना की समस्या अलग है। मैं मुरैना अपने लोकसभा क्षेत्र का ही एक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ की समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर सर्व समाज जो लुट रहा है, पिट रहा है और तमाम सारी उसके साथ दुर्घटना हो रही हैं, वो इस बार बसपा को वोट कर रहा है, बनर्जी का हाथ मजबूत कर रहा है और निश्चित रूप से ये यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। आप वैश्य वर्ग के बीच में लगातार रहते हैं। वैश्य वर्ग ने आज तक अपना 100% वोट नहीं डाला है। क्या इस बार उनकी महिलाएं, पुरुष और जितने भी वोटर हैं, क्या डाल पाएंगे रमेश गर्ग के लिए? वैश्य वर्ग ने, जब मैं 13 में चुनाव लड़ा था, रिकॉर्ड कायम किया था। सबसे ज्यादा वोट वैश्य वर्ग ने किया था। मैं प्रत्याशी था ब्राह्मण वर्ग का। वैश्य वर्ग इस बार इतिहास रच देगा कि वैश्य वर्ग 90% से ऊपर वोट डालेगा, उसमें भी 90% से ऊपर सिर्फ बसपा को मिलेगा। हमारे पास 7 अन्य साथी भी जुड़े हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कहना चाहेंगे तमाम समाज बंधुओं के लिए? समाज बंधुओं से निवेदन है कि अपने हर घर में से हर वोट को निकाल के नहीं 100% अपना मतदान कराएं और रमेश गर्ग को दिल्ली पहुंचाने की कोशिश भेजें। जो महिलाएं एसी से बाहर नहीं निकली अभी तक, क्या इस बार वो चुनावी मैदान में आई हैं, क्या वोट डालेंगे? वो सड़क पर हैं और उनके लिए आज तक इतना देखा नहीं है जो अब की बात देखने को मिला है। इस माहौल को देख के नहीं सभी पार्टी चिंतित है और वो इस बात को सोचने के लिए सोच रहे हैं कि हमने रमेश गर्ग को टिकट ना देके बहुत बड़ी गलती की और रमेश गर्ग ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अब की बार वैश्य वर्ग, ब्राह्मण वर्ग और सब जाटव समाज सब मिलके नहीं रमेश गर्ग को पहुंचाएंगे दिल्ली। क्या कहना चाहेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव है, खासकर युवाओं के लिए? युवा कहीं ना कहीं, जो वैश्यों का युवा इस समय जोश में है, लेकिन आगे पीछे तो कभी उसने वोट ज्यादातर है, वोट को मतलब प्योरिटी में मान लिया कि हमें पहले वोट डालना चाहिए। इस बार क्या कुछ कर पाएगा युवा? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है, उससे रोजगार घटा है, बल्कि बढ़ा नहीं है। युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही चिंतन विषय है कि आज घर घर में युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। और रहा सवाल एक अपने क्षेत्र से आर्मी में जाने का, लोगों का सपना होता था, वो भी बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। और सबसे मुख्य कारण महंगाई, जो 400 रुपये सिलेंडर को लेके ये लोग उधम मचाते थे, जो आज 1200 रुपये सिलेंडर बिके आया, गरीब की पहुंच से बाहर हो गया है। चलो, मध्यम वर्ग तो क्या पिस ही रहा है, मगर गरीब भी इसमें बहुत पिस गया। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि सरकार को भी बदलना चाहिए। सरकार नहीं बदले तो कम से कम अपना क्षेत्रीय सांसद तो बदले। अपना क्षेत्रीय सांसद इसलिए बदलना चाह रहे हैं कि कम से कम हमारी जन समस्याओं को समझेगा, समस्याओं को समझेगा, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। इसलिए हम बसपा के फेवर में। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। देखिए वार्डल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद।